नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IANE टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत की रियासत राजस्थान के मशहूर ज़िले अजमेर में वाक़ मिल्लत इस्लामिया के मशहूर बुज़ुर्ग वाली हिंदुस्तान माने जाने वाले हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तक़ारीब उर्स शरीफ के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़ीदत की एक बड़ी सी चादर रवाना किए जाने के ख़ास मामले में वक्फ बोर्ड के मेंबर एडवोकेट वहीद अहमद ने आज एक इजलास में ज़बरदस्त खुशी का इजहार करते हुए रियासत के डायनामिक CM माने जाने वाले KCR से ये गुजारिश भी की कि जिस तरह से अरसे दराज से KCR सारे लोगों को बड़े मुतमईन अंदाज में लेकर चल रहे हैं, उसी तरह से अब आवाम रियासत में NPR ना कराने की चाहत में अड़ी हुई है, लिहाजा इसकी भी पासदारी की जाए और जिसे मुल्क के कई दानिश्वरों ने मुल्क दुश्मन भी ठहरा दिया है। लिहाजा इस मौके पर यह इत्तला मिली है कि इनकी इस ख्वाहिश पर CM KCR ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में हरकियाती हो गए हैं और न सिर्फ तेलंगाना बल्कि सारे मुल्क में इन तीनों मुतनाज़ बिल्स की जगह एक नए फार्मूले को मनवाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मस्जिद बगदादी नामपल्ली टेक में टेलरिंग सेंटर और कंप्यूटर सेंटर को अपग्रेड करने के अमली इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। सदरनशीन अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन अकबर हुसैन ने IANE टुडे से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों इन सेंटरों का मुआयना किया था। ये बड़ी खुशआइन बात है कि मस्जिद की तौलियत कमेटी लड़कियों और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के काम के लिए आगे आई है। मुतवल्ली मस्जिद मुनीरुद्दीन मुख्तार कई बरसों से इन सेंटरों को अपनी निगरानी में चला रहे हैं। समाज के गरीब तबकात की ज़रूरतों को पूरा करने और मुफ्त क्लिनिकल सहूलतों की फराहमी के लिए कायम बस्ती दवाखानों को मजीद मुस्तहकम बनाने का काम जारी है। इन दवाखानों में मजीद डॉक्टरों और नर्सों का तखर्रुर अमल में लाया जा रहा है। JSMC के हदूद में 123 बस्ती दवाखाने हैं। चीफ मिनिस्टर ने मजीद 227 दवाखानों के क़याम की मंजूरी दी है। इस तरह पूरे शहर में अब इनकी जुमला तादाद 350 हो जाएगी। नए दवाखाने आइंदा 3 माह में काम करना शुरू कर देंगे। इसी तरह संगारेड्डी में मजीद 6, पटनचेरू, RCपुरम और मेदक में मजीद 2 बस्ती दवाखाने कायम करने का काम जारी है। हैदराबाद में 98 डॉक्टरों और 585 नर्सों, रंगारेड्डी में 21 डॉक्टरों और 31 नर्सों, मेडसेल में 48 डॉक्टरों और 48 नर्सों के तकर्रुरात के लिए एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इन जायदादों के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी थी। हैदराबाद में डॉक्टरों की 94 जायदादों के लिए 492 और नर्सों की जायदादों के लिए 3438 दरखास्तें वसूल हुई। दिल्ली के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ शहर की सैकड़ों खवातीन ने कल रात मेहदीपट्टनम चौराहे तक कैंडल लाइट मार्च मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने अंदर 10 मिनट इन खवातीन को, जिनमें समाजी कारकुनों और जहदकारों की बड़ी तादाद शामिल थी, हिरासत में ले लिया। बादशाह उनकी रिहाई अमल में आई। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी ने आज मंगोड़ बस्ती हबीबनगर का दौरा किया और गुज़श्ता हफ्ते दीवार गिरने से एक ही खानदान की 3 लड़कियों की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने वालिदैन को पुरसा भी दिया। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि इस इलाके में रहने वालों के मकानात की हालत खस्ता है, चुनाचे वो हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे कि इन तमाम को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएँ। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इस इलाके में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का संग बुनियाद 3 साल खबर रखा गया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उस सिलसिले में जिला कलेक्टर और अरबाब मजाज से बातचीत करेंगे। इस दौरे में RDO सीनू और यमारो आसिफ नगर विष्णु सागर के अलावा बीजेपी की सिटी यूनिट के सदर C रामचंद्र MLC भी थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मशरक़ी दिल्ली के तशद्दुद को नस्ल कुशी से ताबीर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ NDA में शामिल जमातों के कायदीन की खामोशी पर सवाल उठाए और वज़ीर से मुतालबा किया कि वो मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात करें। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अय्या के 62 साल की तकमील के मौके पर दारुस्सलाम में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने जानना चाहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी कोठी से चंद किलोमीटर के फासले पर
वाक़े इलाकों में हुए तशद्दुद के वाक़यात पर एक लफ्ज़ तक क्यों नहीं बोला। इन वाक़यात में 42 अफराद हलाक हो गए हैं। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि इन हंगामों में मरने वाले तमाम हिंदुस्तानी थे और ये हंगामे उनकी पार्टी के कायदीन की इश्तियाल अंगेज तकारीर और बयानात की वजह से रोनुमा हुए। सदर मजलिस ने कहा कि वह समझते थे कि वज़ीर-ए-आज़म ने 2002 के गुजरात फसादात से कुछ सबक लिया है, लेकिन 2020 में दिल्ली में भी नस्लकुशी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि वह जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और अकाली दल के कायदीन दिल्ली के वाक़यात पर क्यों खामोश हैं। गुजरात के फसादात के बाद तो रामविलास पासवान ने मरकजी वजारत से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सवाल किया कि अकाली दल के कायदीन क्या 1984 के फसादात को भूल गए हैं। खबरसिन दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिस के अरकान असम्बली, कौंसल, कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सदर अवैसी ने ऐलान किया है कि वो और मजलिस के अरकान असम्बली, कौंसल, कॉरपोरेटर्स, काउंसलर, ZPTC और MPTC के अरकान अपने एक माह की तनख्वाह दिल्ली के तशद्दुद के मुतासरीन को बतौर अतिया देंगे। दारुस्सलाम एक जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मजलिस मुतासरीन की हर मुमकिना मदद करेगी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी ने कहा है कि तमाम रियासतों को एक होते हुए इस बात का फैसला करना चाहिए कि वो मुल्क में NPR को रोबेमल नहीं लाएंगे। उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि CA, NPR, NRC दरअसल एक ही सिलसिले की कड़ी है। वरंगल के बल्दी डिवीजन 43 में वाक़े सुभाष नगर में पट्टनम प्रगति प्रोग्राम के तहत काम के दौरान दीवार गिरने से एक 8 साल लड़की फौत हो गई। बताया जाता है कि बड़े पेशे से वाबस्ता सांबा शिवाराव की बेटी, जो खांगी स्कूल में 4वीं जमात की तालिबा थी, जमीन खोदने वाली मशीन के दीवार पर गिरने से फौत हो गई। मगरबी वरंगल के रुकन असम्बली D विनय भास्कर राव ने लड़की के वालिदैन से मुलाकात की और उन्हें पुरस्कार दिया। उन्होंने हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपए की इमदाद दिलाने का तयक़ुन भी दिया। दाएं बाजू के ग्रुप हिंदू सेना के इस ऐलान के बाद कि वो 1 मार्च से शाहीन बाग का रास्ता आवाम के लिए खोल देंगे, दिल्ली पुलिस ने आज शाहीन बाग में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। पुलिस के जराये के मुताबिक दफ़ा 144 का निफाज एहतियाती इक़दाम के तौर पर किया गया है। पुलिस ने शाहीन बाग पर एहतजाज करने वाले खवातीन को अब तक हटाया भी नहीं है। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर DC श्रीवास्तव ने बताया कि उनका मकसद इलाके में अमन की बरकरारी रखना और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालना है। रियासती वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने पट्टनम प्रगति प्रोग्राम के तहत वनपर्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और प्रोग्रामों में शिरकत की। उन्होंने शहरों की तरक्की में आवाम की शमूलियत पर जोर दिया और कहा कि शहरों को पाक व साफ बनाने की यह तहरीक जारी रहनी चाहिए। मच्छरों की कसरत पर उस वक्त ही काबू पाया जा सकता है कि जब हम अपने अतराफ का माहौल पाक व साफ रखेंगे। उनके इस दौरे में अरकान असम्बली जयपाल यादव, बाला राजू और सदरनशीन बल्दिया ई सत्यम भी थे। ईरान से मौसूल एक वीडियो में बताया गया है कि कोरोना वायरस के सबब केरला के 17 मछेरे ईरान में फंसे उन हजारों अफराद में शामिल हैं। रियासती वजीर समकियात जी मर्सी कुट्टी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस वीडियो की तस्दीक की और बताया कि इन मच्छरों का ताल्लुक दारुल हुकूमत
त्रिवंतापुरम से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ मवाजात वीज निगम पुव्वूर और पोजूर से है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग मुल्क की एक और तकसीम की कोशिश करना चाहते हैं उन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से डरना चाहिए। कलकत्ता में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करने के बाद अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि अमन के हालात को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जो हमारे सिपाहियों की जान लेगा उसे याद रखना है कि उसे उसकी भारी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। दोहा कतर में अमेरिका और तालिबान के दरमियान तारीखी माहदे के बाद अब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का अंदरून 14 महीने मुकम्मल तखलिया हो जाएगा। माहदे की रूह से तालिबान और काबुल की हुकूमत के माबैन अब मज़ाकरात भी शुरू होंगे। इस तरह 18 साल से तवील जंग का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह अकबर के नारों की गूंज में अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद और तालिबान के कायद मुल्ला बरदार ने मायदे पर दस्तखत किए। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क पोम्पियो भी इस मौके पर मौजूद थे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि क्योंकि मामला तय हो गई है, हमारे लोग खुश हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान के ऑपरेशन पर अब पूरे मुल्क में रोक लगा दी जाएगी। तेलंगाना के मशहूर वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज रियासत महाराष्ट्र के दौरे में ज़िले नांदेड़ के न्यू मोंडा ग्राउंड में मुनक़दा एक तकरीब में हिस्सा लिया और रियासती हुकूमत की बहुत सारी स्कीम्स वहां पर गिनवाई और बतलाया कि ये वो वाहिद हुकूमत है जिसने पिछड़े तबक़ात के रोज़गार के लिए गडेरियों को भी खाली नहीं छोड़ा और सब्सिडी पर बकरे मुहैया करवा रही है। साथ ही तुलबा के लिए 5-5 एकड़ अराजी के साथ साथ 5-5 करोड़ का बजट भी मुहैया किया गया है ताकि उससे तुलबा के लिए वेलफेयर बिल्डिंग्स की तामीर मुमकिन हो सके। इस मौके पर महाराष्ट्र के बहुत सारे मशहूर लीडर्स के साथ साथ अशोक रावजी चौहान भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मजलिसी हल्के मलकपेट में वेंकटाद्री कॉलोनी के घर में कल रात अचानक एक एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट होने का हादसा पेश आया, जिसकी वजह से अतराफ व अकनाफ के इलाकों में दहशतगर्दी के बम की तरह हलचल मच गई। धमाके में घर के 4 मकीन लक्ष्मैया, यादम्मा, मुकेश, तेजस्विनी वगैरह शदीद जख्मी हुए, जिन्हें उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने केस बुक करके बतलाया कि शायद गैस की लीकेज की वजह से यह हादसा पेश आया। तहकीकात जारी है। तेलंगाना के बहुजन अलायंस के जिम्मेदारों ने आज एक इजलास में बतलाया कि अरसे दराज से SC, ST और BC तबकात के मसाइल को हल करवाने के लिए ज़बरदस्त कोशिशें की जा रही थीं। इसके बावजूद भी कहीं से भी अभी तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स इन तबकात के फेवर में नहीं आया है। लिहाजा तय किया गया है कि एहतजाज को मुनज़्ज़म बनाने के लिए शहर हैदराबाद के एबिड्स इलाके में वाक़ एक फंक्शन हॉल में अनक़रीब बहुजन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का प्लान तैयार किया गया है, जिसे मुखातिब करने के लिए हामी भर लिए हैं एंथोनी राज थुम्मा, रविंदर वाघमारे, प्रोफेसर G विनोद कुमार, डॉक्टर N कुमार वगैरह वगैरह। तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश में बीजेपी हुकूमत के मुल्क के करोड़ों दानिशवरों की जानिब से मुल्क दुश्मन साबित कर दिए जाने वाले मुतनाज़िया CA, NRC व NPR बिल्स की मुखालिफत में एहतजाज के लिए बनाई गई जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने आज हालिया बीजेपी के जीत वाले पार्लिमानी हल्के करीमनगर का दौरा करते हुए वहां की एक मशहूर होटल में मुनक़िद की गई एक एहतजाजी मीटिंग में हिस्सा लिया और रियासत तेलंगाना में NPR को लागू किए जाने वाले माहौल के चलते इसके नुकसानात से सभी को वाकिफ करवाया। रियासत तेलंगाना के साथ साथ खास तौर पर शहर हैदराबाद के कई भरे पूरे इलाकों में सेल फोन्स की छीना झपटी और चेन स्नैचिंग के सैकड़ों हादसा रोनुमा होते ही रहे थे। केसेस भी बुक किए गए, कुछ ही का रिस्पांस मिला, बाकी के लिए चोरों ने ईद मनाई और आज तो भरे पूरे माहौल में इन उचक्कों ने धूम ही मचा कर रख दी और महकमे पुलिस के CCS के पास वाले इलाके नामपल्ली पब्लिक गार्डन की भरी पूरी सड़क पर दिन दहाड़े एक शख्स के हाथों से 2 व्हीलर पर आए 2 उचक्कों ने अचानक मोबाइल छीनकर फरारी अख्तियार कर ली। बतलाया गया है कि मुंबई से कारोबार के सिलसिले में आने वाले इस शख्स जिसका नाम
नजमुल हसन बतलाया गया है, वो वहां रुककर अपनी कार का इंतजार कर रहा था। बाद अज़ां इसकी इत्तला पुलिस को दी गई और डीसीपी विश्व प्रसाद और एडिशनल इंस्पेक्टर सैफाबाद ने वहां पहुंचकर तब तहकीकात शुरू की जब चुड़ियां खेत चुग चुकी थी। शहर हैदराबाद की कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बखैर खूबी 62 साल मुकम्मल हो जाने की खुशी में आज शहर हैदराबाद के हल्के कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने भी वहां पर पार्टी का झंडा लहराया। इस मौके पर मजलिस के कई कॉरपोरेटर्स, कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और पार्टी के सैकड़ों कारकुन भी उनके साथ साथ वहां पर मौजूद रहे। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज एक खुसूसी प्रोग्राम वॉकेथन फॉर अर्ली इंटरवेंशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिसे सिकंदराबाद के मशहूर ज़माना डॉक्टर राउज ENT की जानिब से TAS LPA और WHO के इश्तिराक से सिकंदराबाद की KPHB कॉलोनी में एक अवामी शऊर उजागर प्रोग्राम करने के सिलसिले में एहतमाम किया गया था। इस प्रोग्राम में एहतियाती तदाबीर के साथ साथ अवामी सेहत को बरकरार रखने के कई फार्मूलाज अवाम को बतलाए गए। हमारे मुल्क भारत के साथ साथ सारी दुनिया में शोहरत पा जाने वाली शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 62 साल मुकम्मल हो जाने की मसरत में आज पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस के दूसरे मजबूत सुतून अकबरुद्दीन अवैसी और सारे पार्टी MLAs व कॉरपोरेटर्स के हमरा आज हेडक्वार्टर में पार्टी का झंडा लहराया और इस मौके पर पार्टी की तारीख पेश करते हुए मौजूदा हालात पर तफसीली जायजा भी अवाम के सामने लाया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।